रात में प्रार्थना करने से हमें कई तरह से मदद मिल सकती है। यह हमें लंबे दिन के बाद आराम दे सकता है। जैसे जैसे हम नींद के करीब आते हैं, यह हमें शांति दे सकता है। यह हमें अगले दिन की शुरुआत ईश्वर के करीब महसूस करने में मदद कर सकता है। यदि आप कहने के लिए सही शब्द नहीं जानते हैं, सरल रात्रि प्रार्थनाओं में मदद करने दें, जो अकेले या परिवारों और बच्चों के साथ प्रार्थना करने के लिए उपयुक्त हैं। याद रखें, आपके द्वारा कहे गए सटीक शब्द आपके हृदय की ईश्वर के करीब बढ़ने की इच्छा से बहुत कम मायने रखते हैं। शाम से लेकर सुबह तक की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। आपको ईश्वर से मुलाकात होने की संभावना ज्यादा रहता है। हमें रोज की प्रार्थना में शाम और रात की प्रार्थना कुछ ऐसे कर सकते हैं। मेरे दिन के इस शाम के समय में, हे भगवान, मैं शांति के इस संक्षिप्त क्षण में आपकी ओर मुड़ता हूँ। जैसे ही दिन ढलता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मुझ पर और मेरे प्रियजनों के लिए आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। हमें इस दिन और हमारे सभी दिनों के संतुलन में शांति प्रदान करें। आमीन। भगवान जिसने रात और दिन बनाए, जैसे सूरज डूबता है और आकाश में अंधेरा भर जाता है, मैं यह याद रखने के लिए आपकी कृपा मांगता हूँ कि चाहे मेरा दिन कितना भी अंधेरा क्यों न हो या कल क्या होगा उससे मैं कितना भयभीत हूँ, आप हमेशा प्रकाश प्रदान करेंगे मेरे जीवन और इस दुनिया के लिए। क्या मैं उन अनेक तरीकों के प्रति अपनी आंखें खुली रख सकता हूँ जिनसे आप मुझे आशीर्वाद देते हैं? आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जैसे जैसे मेरे दिन का अंत निकट आ रहा है, मैं स्वर्गीय पिता, आपकी शरण में जाता हूँ। मेरा दिन आसान नहीं था, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मुझे अपने दिन को पीछे मुड़कर देखने और मेरे साथ आपकी उपस्थिति को पहचानने में आराम मिलता है। हमेशा मेरे करीब रहने के लिए धन्यवाद। आज रात और कल दिन में मेरा मार्गदर्शन करें। मैं शांति के उपहार के लिए धन्यवाद में प्रार्थना करता हूं जो केवल आप मुझे प्रदान करते हैं। आमीन। अब परमेश्वर रात्रि के लिए प्रार्थना में बताते हैं कि कैथोलिक आस्था परंपरा में रात के समय के लिए प्रार्थना के कई शक्तिशाली विकल्प हैं, जिनमें घंटों की आराधना पद्धति या इग्नाटियन परीक्षा शामिल है। सोने से पहले की जाने वाली प्रार्थना के छोटे शब्दों के लिए इन सरल प्रार्थनाओं को किया जा सकता है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, जैसे हम जागते रहते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा ध्यान रखें, ताकि जागते हुए हम मसीह के साथ जागते रहें और सोते हुए उनकी शांति में आराम करें। यह प्रार्थना घंटे की आराधना के दौरान प्रार्थना की गई है। ईश्वर के दूत, मेरे अभिभावक प्रिय, जिन्हें ईश्वर का प्रेम मुझे यहाँ सौंपता है, इस रात दिन हमेशा प्रकाश, सुरक्षा, शासन और मार्गदर्शन के लिए मेरे पक्ष में रहें। पाप के कलंक से हे मुझे मुक्त रखो और मृत्यु के समय मेरे सहायक बनो। आमीन। अभिभावक देवदूत प्रार्थना। पिता, जैसे ही मैं आज रात सोने के लिए लेटा, मुझे अपने प्यार की गर्माहट से भर दो। अपनी दया से मेरे दर्द को शांत करो, चाहे मेरे शरीर, मन या आत्मा में हो। मुझे एक आरामदायक रात की नींद प्रदान करें ताकि जब मैं जागे तो मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मजबूत हो जाऊं। आमीन। प्रेम और दया के देवता, जैसे ही मैं अपना दिन समाप्त कर रहा हूं, मुझे पाप की जंजीरों से मुक्त करें। कल थोड़ा बेहतर और अगले दिन थोड़ा बेहतर बनने में मेरी मदद करें। और अधिक प्यार करने वाला, अधिक उदार, कम आलोचनात्मक, कम आत्मलीन। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आराम की एक शांतिपूर्ण रात प्रदान करें ताकि कल छोटे छोटे तरीकों से, ताकि दूसरों को पता भी न चले, मैं यहाँ पृथ्वी पर आपका राज्य बनाने में मदद कर सकूं। आमीन। अब परमेश्वर कहते हैं, सोते समय आप कर सकते हैं खुद के लिए प्रार्थना। और उस प्रार्थना में आप ऐसे कह सकते हैं, अब मैं मुझे सुलाता हूँ। प्रार्थना कई कैथोलिक और अन्य ईसाई रात की छोटी प्रार्थना से परिचित हैं, जो इस पंक्ति से शुरू होती है, जब मैं मुझे सोने के लिए लेटाता हूँ। इस प्रार्थना की सटीक उत्पत्ति अज्ञात है, हालांकि ऐसा लगता है कि यह 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड की है। प्रार्थना के विभिन्न संस्करण भी दिखाई देते हैं, कुछ कैथोलिकों के बीच अधिक लोकप्रिय हैं और अन्य प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी विश्वास परंपराओं के साथ। अब मैं मुझे सोने के लिए लेटाता हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी आत्मा को बनाए रखें। और यदि मैं जागने से पहले मर जाऊं, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी आत्मा को ले ले। आमीन। अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी आत्मा को बनाए रखे। तेरा प्यार रात भर मेरी रक्षा करता है और सुबह की रोशनी से मुझे जगाता है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, उस बिस्तर को आशीर्वाद दें जिस पर मैं लेटा हूँ। मेरे बिस्तर के 4 कोने हैं, मेरे सिर के चारों ओर 4 देवदूत हैं, एक देखने के लिए, एक प्रार्थना करने के लिए और 2 मेरी आत्मा को उठाने के लिए। अब मैं मुझे सोने के लिए लेटाता हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी आत्मा को बनाए रखे। यदि मैं जागने से पहले मर जाऊं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी आत्मा को ले ले। आमीन। पारिवारिक रात्रि प्रार्थना। यह प्रार्थना आपको सोते समय करना है। रात में एक परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना करना अपने छोटे बच्चों के साथ विकसित करने की एक जबरदस्त आदत है। जब भी आपको अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करने का मौका मिलता है, तो यह आपके समय के बिल्कुल लायक है,
यहाँ तक कि एक लंबे दिन के बाद भी। यहाँ सोने से पहले अपने बच्चों के साथ कहने के लिए कुछ प्रार्थनाएं दी गई हैं, जो उनमें रात में प्रार्थना करने की आदत विकसित करेंगी। हे भगवान, मैं आज रात आपके पास प्रार्थना करने आया हूं। मेरे पूरे दिन के लिए धन्यवाद। जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, कृपया मुझे आराम दें। मेरे स्वर्गीय पिता, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आज रात यहाँ एकत्रित मेरे परिवार के साथ मैं आपको हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए और इसे भरने वाले प्यार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी मैं पाप करता हूं। मुझे माफ करें। मैं तुमसे प्यार करता हूं, भगवान, और एक अच्छी रात की नींद और कल एक अच्छा दिन मांगता हूं। आमीन। मेरे सिर के पास तकिया रखकर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं भगवान, जीवन देने वाली रोटी। मेरा मन और शरीर शांत हो गया है। मेरे साथ रहो भगवान, मेरे विशेष अतिथि। यह सोने का समय है, रात का यह समय। धन्यवाद भगवान, जो मुझे रोशनी देते हैं। मैं कल तक के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। आपके साथ प्रिय भगवान, मुझे कोई दुहक नहीं पता। भेड़ के बजाय आइए अपना आशीर्वाद गिने। बच्चा उन लोगों और चीजों की सूची बनाता है जो उनके जीवन को आशीर्वाद देते हैं। इन सब के लिए भगवान का धन्यवाद, और रात की अच्छी नींद के लिए धन्यवाद। आज रात मेरी रक्षा करो और कल मेरे साथ रहो। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। आज की वीडियो में आप क्या सीखते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप लोग स्वस्थ रहे और प्रभु के प्रार्थना ध्यान से करें। प्रभु की दर्शन आज रात आपको मिलेगा। धन्यवाद। आमीन।